आज के इस समारोह में मेरे साथ यहां पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, सुविख्यात संस्कृति कर्मी, पूर्व सांसद और आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि, पद्म पुरस्कार से सम्मानित सोनल मानसिंह जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, कुलपति भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय प्रोफेसर मांडवी सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण श्री मुकेश शर्मा जी, इंजीनियर अविनीश कुमार सिंह जी, डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, रामचंद्र प्रधान जी, पवन चौहान जी, माननीय विधायक श्री नीरज बोरा जी, अमरीश कुमार जी, विश्वविद्यालय के सभी पुरातन छात्र, अन्य विशिष्ट महानुभाव, विश्वविद्यालय के हमारे सभी यहां के शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय जो आज फर्श से अर्श की एक नई ऊंचाई को प्राप्त करने की ओर उत्सुक दिखाई दे रहा है, इस पूरे संस्थान को शताब्दी महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से बधाई देने के लिए आया हूं। मेरी बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं स्वीकार करें। यह शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ केवल एक शताब्दी महोत्सव की एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये भारत की उस सांस्कृतिक चेतना, साधना और राष्ट्रबोध का क्षण है जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी भारत की सांस्कृतिक चेतना को, उसके स्वर को, उसके लय को और उसके संस्कार को एक नई पहचान दी है। और जो आज भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में अपनी एक नई पहचान बना रहा है, उसके शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर हम सबको यहां पर एकत्र होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय, जिसने इन 100 वर्षों में भारतीय संगीत, नृत्य, नाट्य और ललित कलाओं को न केवल संरक्षित किया, अपितु उन्हें आधुनिक शैक्षणिक व्यवस्था से प्रतिष्ठित कर एक संस्कृति कर्मी भी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकता है, अपनी उस भूमिका का बखूबी निर्वहन करने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय से जुड़े हुए उन सभी महानुभावों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, उनके प्रति जिन्होंने इस संस्थान को आगे बढ़ाया था, उनके प्रति इस अवसर पर उनका विनम्र स्मरण करते हुए उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। हम जब संस्कृति शब्द कहते हैं, राष्ट्र की आत्मा संस्कृति में होती है। जैसे कोई मनुष्य है, आत्मा जब उस शरीर से अपना संबंध तोड़ देती है तो शरीर निस्तेज हो जाता है, मृत हो जाता है। ऐसे ही राष्ट्र के जीवन में भी होता है।
अगर उसकी संस्कृति उससे अलग कर दिया जाए तो राष्ट्र निस्तेज हो जाता है, खंडन हो जाता है, अपनी पहचान को खो देता है। लेकिन भारत की कला ने, भारत की स्वर ने, भारत की इस लय ने अपनी इस पहचान को सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए जो निरंतरता दी, उन संस्कारों की बदौलत है कि भारत की हमारी संस्कृति अपने आप को दुनिया में सनातन संस्कृति के रूप में स्थापित करने और उसको प्रभावी ढंग से उसकी विभिन्न विधाओं के माध्यम से आगे बढ़ाने में सफल हुई है। और आज हमें भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय के शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह अवसर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1940 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना जो पत्र जारी किया था, उन्होंने उस समय इस संस्थान को उन्होंने विश्वविद्यालय के रूप में संबोधित किया। लेकिन 1940 के बाद 1947 में भारत आजाद होता है। 1950 में भारत का संविधान लागू होता है। 1947 से लेकर के लगातार 2017 तक सरकारें आती गईं, जाती गईं। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा तत्कालीन राज्यपाल श्री राम नाईक जी ने। एक दिन जब मैं उनसे मिलने के लिए गया था, उन्होंने कहा कि भातखंडे संस्थान यहां पर है, क्या वह विश्वविद्यालय बन सकता है? तो मैंने कहा कि जरूर इसमें प्रयास होना चाहिए और हम प्रयास करेंगे, हमारे पास प्रस्ताव आ जाता है। तो मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि कलाकार ये ईश्वरीय गुण है, हमें उसकी अवमानना नहीं करनी चाहिए, और चाहे उसमें किसी भी विधा से जुड़ा हुआ हो उसको सम्मान देना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए। और वह मेरे लिए क्षण था, प्रस्ताव आने में देर हुआ, मैं विभाग के पीछे पड़ा रहा, भैया आप कुछ करिए, आगे बढ़िए। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जो कल्पना की थी कि विष्णु नारायण भातखंडे जी की, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी की भावनाओं के अनुरूप विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को हम आगे बढ़ा सकें, और 2022 में हमारी सरकार ने इसको विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी। और आज भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का पहला संस्कृति का विश्वविद्यालय बनकर के हमारे सामने खड़ा है। मैं धन्यवाद दूंगा कुलपति जी को, प्रोफेसर मांडवी सिंह जी को, इस बात के लिए कि उन्होंने विश्वविद्यालय के कुल गीत के साथ ही विश्वविद्यालय का जो लोगो था, लोगो एक पहचान होती है, उसका जो थीम भी दिया, वो दिया नादाधीनाम जगत, यानी नाद के अधीन ये पूरा जगत है। कितना सुंदर। क्योंकि जब कुलपति जी मुझसे मिलने के लिए आए, मैंने 2-3 बार लोगों को मना कर दिया, मैंने कहा बेकार लोगो आप बना रहे हैं। एक बार तो आया था केवल भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय, मैंने कहा हमारा थीम क्या है, विजन क्या है, हम क्या बोलना चाहते हैं, इसके माध्यम से हम आने वाली पीढ़ी को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं। और उन्होंने परिश्रम किया, वो बोलती कम है लेकिन परिणाम दे देती है। और सचमुच कितना सुंदर, कितना बेहतरीन प्रस्तुति है, यानी नाद के अधीन यह जगत है, यह जीवन की एक सच्चाई है। आपने देखा होगा इस जगत का पहला स्वर है ओंकार का। यह आप कभी
एक नाद योग होता है। योग की उसमें अगर आप जाएंगे, कभी देखेंगे, कभी अपने कानों को बंद करके अपने अंदर के स्वर को सुनने का प्रयास करेंगे कि नाद की तरह वो गुंजायमान करेगा। और यही जगत की सच्चाई भी है, यही विज्ञान भी कहता है, अध्यात्म भी यही कहता है, और संस्कृति भी यही कहती है, और यही भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय भी कह रहा है कि नाद के अधीन